पालन पोषण। एक बार की बात है, एक धनी कुम्हार अपने जीवन में बेहद परेशान था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन परिवार का वारिस बनने के लिए उसके पास कोई बेटा नहीं था। उसकी पत्नी कई बार माँ बनी, लेकिन हर बार बेटी को जन्म देती। उस समय समाज में बेटों को बेटियों से अधिक महत्व दिया जाता था और कुम्हार को यह बात खलती थी। इस बार भी उसकी पत्नी गर्भवती थी। जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया और वह रिवाज के मुताबिक मायके जाने लगी, तो कुम्हार ने गुस्से में कहा, अगर इस बार भी बेटी लेकर आई तो तुझे मैं किसी व्यापारी को बेच दूंगा। पति की कठोर बातों से पत्नी भयभीत हो गई। जैसे ही बच्चा जन्मा, वह एक सुंदर कन्या थी। बच्ची को देखकर कुम्हार का पारा चढ़ गया। अपनी बदनामी के डर से उसने पत्थर दिल से नवजात को एक बड़े बर्तन में डालकर उसका ढक्कन बंद किया और उसे नदी में बहा दिया। नदी की लहरों के साथ वह बर्तन बहता चला गया। कुछ दूर पर एक धोबी नदी किनारे कपड़े धो रहा था। उसने देखा कि पानी में एक बर्तन लहरों के साथ आ रहा है। धोबी की उत्सुकता बढ़ी और वह तैरकर बर्तन के पास पहुंचा। बर्तन को खोलने पर उसने देखा कि उसमें एक नन्ही नवजात बच्ची सो रही थी। यह देख धोबी हैरान रह गया। वह बच्ची को लेकर किनारे की ओर आने लगा, लेकिन तभी आकाश में मंडराती एक मादा चील ने अचानक उस पर झपट्टा मारा। चील ने बच्ची को उठाया और उड़ते हुए उसे एक पीपल के पेड़ पर बने अपने घोंसले में ले गई। घोंसले में पहुंचकर चील ने बच्ची को देखा और उसका दिल पिघल गया। वह उसे खाने के बजाय अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला कर बैठी। चील अब रोजाना जहाँ कहीं भी खाने की अच्छी चीज देखती, उसे उठा लाती और बच्ची को खिलाती। समय बीतने के साथ बच्ची बड़ी होने लगी। जब भी कोई धूप में अपने अच्छे कपड़े सुखाने के लिए डालता, चील उन्हें चुरा लाती और अपनी बेटी को पहनाती। एक दिन राजा की बेटी नदी में नहाने आई और अपने गहने किनारे पर रखती है। तभी एक चील आई और मौके का फायदा उठाकर गहने उठा ले गई। चील ने ये गहने अपनी बेटी को पहना दिए। यही नहीं, वह लड़की के लिए सामान जैसे कंघी, सिंदूर, आईना और सुगंधित तेल का डिब्बा भी जहाँ जहाँ पाती उठा लाती और अपनी बेटी के लिए रख देती। धीरे धीरे चील की बेटी बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई। जब वह युवती बनी तो चील को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, अब तू बड़ी हो गई है और मैं तुझे अकेला छोड़कर दूर चली जाती हूँ। मुझे डर है कि तुझे कोई हानि न पहुँचाए, इसलिए अगर कभी तुझे किसी खतरे का सामना हो तो यह गीत गाना। मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। पत्ते हिले, शाखें डोले, चील मैया दौड़ी आए, मेरी रक्षा कर माँ, मेरी रक्षा कर। कुछ समय बाद एक राजकुमार उस पेड़ के पास से गुजरे। गर्मी से परेशान होकर उसने पीपल की छांव में आराम करने का सोचा। जैसे ही वह बैठा, उसके हाथ में एक लंबा बाल आ गिरा। उसने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि चील की बेटी पेड़ पर बैठी थी। अद्भुत सुंदर। वह लड़की इतनी अनोखी थी कि राजकुमार को संदेह हुआ। उसने सवाल किया, तुम कौन हो? अप्सरा हो या कोई रहस्यमयी प्राणी जो पेड़ पर रहती है? अगर इंसान हो तो पेड़ पर क्यों चढ़ी हो? उसके सवाल सुनकर चील की बेटी घबरा गई। उसने एक गीत गाकर अपनी माँ को बुलाया। बेटी की पुकार सुनकर चील तुरंत वहाँ पहुँची और अपनी बेटी से उसकी परेशानी का कारण पूछा। बेटी ने इशारे से नीचे खड़े राजकुमार की ओर इशारा किया। चील ने उस युवक को देखा जो जवान और आकर्षक था। उसने सोचा कि अगर उसकी बेटी की शादी इस व्यक्ति से हो जाए तो यह एक अच्छा समाधान होगा। चील नीचे आई और राजकुमार से बातचीत शुरू की। उसने अपनी बेटी की स्थिति और उसकी कहानी बताई। राजकुमार ने जवाब दिया, मैं एक राजघराने से हूँ, लेकिन मेरी पहले से 7 पत्नियां हैं। यदि तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा और उसे कभी कोई दुहक नहीं दूंगा। चील माँ ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी बेटी को समझाकर पेड़ से नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ राजकुमार के हाथों में देते हुए कहा, यह मेरी सबसे प्रिय है। जब भी इसे मेरी जरूरत हो, यह बस गाना गाकर मुझे बुला लेगी और मैं तुरंत आ जाऊंगी। अपनी माँ से बिछड़ने के दुहक में रोती हुई बेटी राजकुमार के साथ महल चली गई। राजकुमार ने उसे बड़े प्यार और सम्मान से अपने महल में रखा, लेकिन उसकी पहली रानियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे चील की बेटी से ईर्ष्या करने लगी और उसके प्रति द्वेष से भर गई। धीरे धीरे उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन 7 रानियां उसके पास आईं और उससे कहा कि तुम्हें आज हम सबके लिए चावल पकाना होगा। चील की बेटी यह सुनकर परेशान हो गई। उसे खाना बनाना तो दूर, चावल पकाने का तरीका तक नहीं आता था। वह घबराकर घर के पीछे केले के पौधों के पास छिप गई और रोते हुए अपनी चील माँ को पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर चील माँ तुरंत वहाँ आ गई और प्यार से पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बेटी ने सुबकते हुए कहा, माँ, मेरी सौतने मुझसे चावल पकाने को कह रही हैं। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे राजकुमार के सामने मेरी बुराई करेंगी, लेकिन मुझे तो चावल पकाना आता ही नहीं। यह सुनकर चील माँ ने उसे सांत्वना दी और कहा, डर मत मेरी बच्ची, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना। एक बर्तन में पानी भरकर उसमें एक चावल का दाना डाल देना। दूसरे बर्तन में पानी भरकर एक पत्तेदार सब्जी का पत्ता डाल देना। फिर दोनों बर्तनों को ढक्कन से ढककर नीचे एक एक लकड़ी रख देना। इसके बाद घर से बाहर जाकर थोड़ी देर बैठना। जब तुम वापस आओगी तो दोनों बर्तनों में तैयार भोजन मिलेगा। इतना कहकर चील माँ उड़ गई। बेटी ने माँ के बताए अनुसार ही किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दोनों बर्तनों में स्वादिष्ट चावल और सब्जी बन चुकी थी। उसने अपनी सौतों को भोजन करने के लिए बुलाया। 7 सौतें अपनी थालियों में छोटे छोटे छेद करके आई थी। जब बेटी ने उन्हें चावल और सब्जी परोसी तो सारा रस थालियों के छेद से बह गया। सौतें बार बार कहती, भात खत्म हो गया और लाओ, लेकिन अक्षय बर्तन से भोजन कभी खत्म नहीं होता। अंत में थक हार कर सौतें लज्जित होकर वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद 7 सौतों ने मिलकर चील की बेटी को गायों का बाड़ा साफ करने और पूरे घर की सफाई करने को कहा। चील की बेटी को इन कामों की आदत नहीं थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। वह बाड़े में जाकर रोने लगी और अपनी माँ को पुकारने लगी। हमेशा की तरह चील माँ तुरंत वहाँ पहुँच गई और बेटी से परेशानी का कारण पूछा। बेटी ने अपनी समस्या माँ को बताई। चील माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, झाड़ू की एक लाठी लो और इसे बाड़े
के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फेर दो, देखना बाड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। यह कहकर चील माँ उड़ गई। बेटी ने माँ की बात मानी और वैसा ही किया। उसे देखकर हैरानी हुई कि पूरा बाड़ा चमचमा उठा। राजकुमार बेटी के काम से बेहद खुश हुआ और उससे और भी अधिक प्यार करने लगा। इसी बीच सातों पत्नियां कपास धोकर सूत तैयार कर रही थी और दांत पर कपड़े बुनने लगी। लेकिन चील की बेटी को यह सब करना नहीं आता था। वह सूत और कपास हाथ में लिए रोते हुए बैठ गई। सातों पत्नियां मन ही मन खुश हो रही थी और सोचने लगी, इस बार तो यह फंस गई। जब यह कपड़ा तैयार नहीं कर पाएगी तो राजकुमार इसके साथ क्या करेगा पता नहीं। उधर बिहू का त्योहार पास आ रहा था। परेशान चील की बेटी केले के बगीचे में जाकर छिप गई। चील की बेटी केले के बगीचे के पीछे छिप कर रो रही थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। इस बार भी चील माँ ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूँ तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब तू 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा कपास भरकर उनका मुंह बंद कर दे। बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़े मांगेगा तब यही टुकड़े उसे दे देना। ये कहकर चील माँ उड़ गई। चील की बेटी ने माँ की बात तो सुनी लेकिन कपास को छूने तक से इनकार कर दिया। यह देखकर सौतनों को बहुत मजा आया और वे मन ही मन हंसने लगी। बिहू के दिन सभी पत्नियां राजकुमार के चरणों में झुकी और सुंदर सुंदर वस्त्र भेंट किए। बदले में उन्हें राजकुमार का स्नेह और आशीर्वाद मिला। जब छोटी पत्नी की बारी आई तो उसने राजकुमार के हाथों में वे 4 बांस के टुकड़े पकड़ा दिए। इसे देखकर बाकी पत्नियां जोर जोर से हंसने लगी और राजकुमार भी गुस्से से बोला, यह क्या मजाक है, तेरे बनाए हुए कपड़े कहाँ हैं? चील की बेटी ने शांत स्वर में कहा, इन्हें खोलकर देख लीजिए। जब राजकुमार ने उन टुकड़ों के ढक्कन खोले तो अंदर से बेहद सुंदर और महीन बुनाई वाले वस्त्र निकले। यह देख राजकुमार न केवल हैरान हुआ बल्कि अपनी छोटी पत्नी से और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने वही कपड़े पहनकर बिहू का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे सातों पत्नियों को यह पता चल गया कि एक मादा चील आकर उसकी छोटी पत्नी को सब कुछ सिखाती है। सातों पत्नियों ने चोरी छिपे चील के गाने भी सीख लिए। फिर एक दिन उन्होंने चालाकी से चील को बुलाया और डंडों से पीट पीट कर उसकी जान ले ली। चील की बेटी को इस घटना का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब भी वह अपनी चील माँ को बुलाती कोई जवाब नहीं मिलता। बार बार ऐसा होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सौतनों ने मिलकर उसकी माँ को मार डाला है। यह जानकर वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसकी चील माँ कभी वापस नहीं लौटी। कुछ समय बाद राजकुमार व्यापार के लिए नाव लेकर निकला। जाने से पहले उसने अपनी सातों पत्नियों को सख्त हिदायत दी कि वे चील की बेटी का अच्छे से ख्याल रखें। पत्नियों ने उसके सामने तो अच्छे बनने का नाटक किया लेकिन उसके जाते ही उन्होंने चील की मासूम बेटी को घर से निकालने की योजना बना ली। आखिरकार सातों ने मिलकर उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। वे उसे बहला फुसलाकर समझाने लगी कि आईना, कंघी और सिंदूर खरीदने के लिए व्यापारी की नाव पर बैठना होगा। चील की बेटी उनकी बातों में आ गई। व्यापारी जो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था उसे अपनी नाव में बिठाकर नदी पार अपने घर ले गया। अपने घर पहुंचकर व्यापारी ने उसे सूखी मछलियों की रखवाली का काम दे दिया। उदास और अकेली चील की बेटी एक दिन मछलियों के पास बैठी अपनी माँ को याद करती हुई गाने लगी। कुमार आए मुख दवाई दिले सिलनी आए मुख दांगी धरी ले। राजकुमार कब्रे मक बया करा ले। सात सती नियमक मडिड बेस ले। मुड़िए मुख शका माच रखिया पाती ले। अर्थात कुम्हारिन माँ ने बहा दिया, चिल माँ ने उठा लिया। राजकुमार ने शादी कर ली और सौतनों ने बेच दिया। राजकुमार जो सामान लेकर अपनी नाव में उसी रास्ते से लौट रहा था ने उसकी आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसकी ओर बढ़ गया। उसकी आपाबीती सुनकर राजकुमार को गहरा दुख हुआ। उसने पत्नी को अच्छे से नहलाया और उसे नई पारंपरिक असमिया वेशभूषा पहनाई। फिर राजकुमार ने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने के लिए 2 छेद किए और उसमें अपनी पत्नी को सुरक्षित रखकर घर ले आया। जब राजकुमार नाव में सामान भरकर घर के सामने पहुंचा तो सातों पत्नियां उसे ढेर सारा सामान लाते हुए देखकर खुश हो गईं। वे सज धज कर उसके स्वागत के लिए बाहर आ गईं। राजकुमार ने सबसे पहले पूछा, मेरी छोटी पत्नी जो चील की बेटी है वह कहाँ है? मुझे वह दिखाई नहीं दे रही। सभी पत्नियों ने उत्तर दिया, वह अपने मायके चली गई है। राजकुमार ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह अब तुरंत ही पता चल जाएगा। इसके बाद राजकुमार ने घर के पीछे एक गहरी खाई खुदवाई और उसमें नुकीली लकड़ियाँ, कांटे आदि डलवा दिए। फिर उसने खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे तक असम की खास पतली लेकिन मजबूत सूत बांध दी। उसने अपनी सातों रानियों से कहा कि जो भी इस सूत पर चलकर खाई पार कर लेगी वही अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी। एक एक करके उसकी 6 रानियां सूत पर चलने की कोशिश में खाई में गिर गईं और अपनी जान गंवा बैठी। 7वीं रानी जो सच में निर्दोष थी बड़ी सहजता से सूत पर चलते हुए खाई के दूसरी ओर पहुंच गई। दरअसल जब बाकी 6 रानियां चील की बेटी को बेचने की साजिश रच रही थी तब 7वीं रानी रसोई में चावल बना रही थी और इस षड्यंत्र से पूरी तरह अनजान थी। राजकुमार ने लकड़ी के बक्से से चील की बेटी को बाहर निकाला और अपनी निर्दोष रानी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। 6 रानियों को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हम जीवन में आगे भोगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो और कहानी पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।